Question number 1 of exercise 3.1. Given here some figure, classify each of them on the basis of following: simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon, concave polygon. कैसे डिवाइड करेंगे आप इनको कि कौन सा सिंपल है, कौन सा क्लोज्ड है, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा पॉलीगॉन है। यदि आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफली बता दूंगा कि ये क्या क्या इनका मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको मैं कहूँगा कि वो आप मेरे पहले की वीडियो देखें, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। कर्व की पूरी डिटेल है, पॉलीगॉन की भी है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन की डेफिनेशन, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो सब बता रखे हैं। अभी इस क्वेश्चन की हम बात करें तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कर्व क्या होता है, सिंपल और क्लोज कर्व किसे बोलते हैं। कर्व, यदि आप कोई भी ऐसी शेप बनाएं जिसमें आपने अपना पेन या पेंसिल उठाया नहीं हो, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन योर पेंसिल, जो भी आप शेप बनाएंगे वो कर्व होता है। कुछ भी, ये कर्व है, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये सारे कर्व हैं। अब मैं कुछ और कर्व बनाता हूँ, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। चलो ये सब बन गया, मैं इसको मिटा के दोबारा बना देता हूँ ऐसे। ये सारे कर्व हैं। अब इनमें से सिंपल कौन से हैं? सिंपल की डेफिनेशन ये होगी कि कोई भी ऐसा कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता हो वो सिंपल होगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपको क्रॉस करता हुआ नहीं नज़र आ रहा और फिर भी वो ऐसा हो सकता है कि सिंपल नहीं हो, उसके लिए आपको क्या देखना होगा कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ से आप 2 से ज़्यादा डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे अभी दिखाता हूँ, इस पर आप कोई भी पॉइंट लेंगे, ये कर्व सिंपल है, यहाँ से कोई भी पॉइंट लेंगे आप 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ कोई भी ले लीजिए पॉइंट, यहाँ से आप 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसमें भी आप कहीं भी ले लेंगे 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। इस पर भी आप कोई भी पॉइंट लेंगे 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। इस पर भी कोई पॉइंट लेंगे 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। कहीं भी ले लीजिए 2 ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब ये आते हैं आपके जो कर्व सिंपल नहीं है, ये ऊपर वाले सारे क्या हैं, सिंपल। अब जो सिंपल नहीं है, नॉन सिंपल कर्व अपने आप को क्रॉस करते हैं, ये क्रॉस कर रहा है, ये भी क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या है, सिंपल नहीं है, नॉन सिंपल है। यहाँ आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी, इनकी एक स्पेशल बात है कि यहाँ आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ से 2 से ज़्यादा डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, 2 से ज़्यादा डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। ऐसा कर्व कभी भी सिंपल नहीं होता। यहाँ ये आपको देखिए अपने आप को कट करता हुआ नहीं नज़र आ रहा, इसमें आप देखिए पॉइंट मिलेंगे आपको, ये पॉइंट है, यहाँ से आप 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा डायरेक्शन में आप जा पाएँ किसी भी पॉइंट से, वो कर्व कभी भी सिंपल नहीं होता। तो ये नॉन सिंपल कर्व है। तो ये दोनों आपको इसकी बातें याद रखनी है कि कौन सा सिंपल है या नहीं है, कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखिए, अब आप समझ जाएंगे सिंपल कर्व, वो कर्व जो सिंपल हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सिंपल कर्व, इसी पेज पे बता देता हूँ मैं आपको सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। सिंपल कर्व अपने आप को कट नहीं करना चाहिए और उस कर्व पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जहाँ से 2 से ज़्यादा डायरेक्शन में आप जा सकें। तो पहले आप निकाल दीजिए, जैसे ये है, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये अपने आप को कट कर रहा है। कोई और है जो अपने आप को कट कर रहा है? नहीं। ये देखिए यहाँ पर आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा 8वें में, देखिए 8th में, यहाँ से आप 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं, 1 2 3 डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं है। थर्ड देखिए, ये कर्व ही नहीं है, इसको तो आप क्रॉस ही कर दीजिए। कर्व की डेफिनेशन में क्या बताया, कोई भी ऐसी आप अपने पेन या पेंसिल को बिना उठाए, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन एंड पेंसिल, जो भी आप शेप बनाते हैं वो कर्व होता है। ये शेप आप मन में सोचिए कि क्या आप बना सकते हैं अपना पेन या पेंसिल को उठाए बिना? आपको उठाना पड़ेगा एक बार, तो तभी आप इस प्रकार की 2 सर्किल बना सकते हैं। तो ये तो कर्व ही नहीं है, इसको तो आप कट ही कर दीजिए, कोई काम नहीं आएगा इसमें ये। और 4th सिंपल नहीं है, 8th सिंपल नहीं है। तो सिंपल कौन कौन से हैं? फर्स्ट, ये देखिए, ये सिंपल अपने आप को कट नहीं कर रहा और इसमें आप देखेंगे कोई भी पॉइंट है
वो वहाँ से जाने के दो से ज़्यादा रास्ते नहीं हैं, दो डायरेक्शन में ही जाया जा सकता है, दो से ज़्यादा में नहीं। ये भी सिंपल कर्व है, अपने आप को नहीं कट करेगा, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है। आप इन पांचों के बारे में मैंने जो दो बातें बताई हैं वो सोचकर आप देख लेना कि ये सिंपल है या नहीं है। आप दिख रहा है यहाँ पर, ये अपने आप को कट नहीं कर रही है, सिंपल कर्व है। अब इसका आंसर लिख दीजिए आप। सिंपल कौन कौन से हो गए? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये फोर नहीं, सॉरी, फोर तो है, अपने आप को कट कर ही रहा है। 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। सेकंड है सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो कर्व सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो। तो इसमें आप पहले से आपका कट हो जाएगा क्या? ये देखिए, जो कर्व नहीं है, सिंपल नहीं है, वो सिंपल क्लोज कैसे होगा? सिंपल क्लोज का मतलब सिंपल भी हो क्लोज भी हो। पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में हमने क्या देखा है? सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व आए हैं फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। तो इन्हीं में से कोई क्लोज हम देखेंगे, क्योंकि यही सारे सिंपल हैं, तो इन्हीं में से कोई सिंपल क्लोज होंगे। ये देखिए क्लोज है, आपको सिर्फ ये देखना है क्लोज। इरेजर हो गया, सॉरी, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। इसका आंसर भी वही हो गया। ये सारे सिंपल तो थे ही, हमने ये भी देखा कि ये क्लोज भी हैं। तो सिंपल क्लोज कर्व ये 5 हो गए। सी है इसका पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में आप 3 बातें याद रखेंगे। पॉलीगॉन वो कर्व होता है जो सिंपल हो, नंबर 2 क्लोज्ड हो, नंबर 3 ओनली लाइन सेगमेंट से बना हो। सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, सिंपल हो, क्लोज हो और लाइन सेगमेंट से बना हो, ऐसा वक्र या कर्व, वक्र तो हिंदी में नाम होता है, ऐसा कर्व क्या कहलाता है? पॉलीगॉन। अब बताइए, क्या हम थर्ड को कंसीडर करेंगे इसमें? नहीं, क्योंकि ये तो कर्व ही नहीं है। क्या इसको कंसीडर करेंगे? नहीं, क्योंकि पॉलीगॉन कैसा होता है? सिंपल होता है। ये सिंपल नहीं है क्योंकि अपने आप को कट कर रहा है। ये भी सिंपल नहीं है क्योंकि अपने आप को कट कर रहा है, तो इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। वही कंसीडर करेंगे हम फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। इसमें से पॉलीगॉन कौन से हैं? ये सारे क्लोज हैं। अभी हमने सेकंड में देखा, सिंपल भी हैं ये, यहाँ देखिए, सिंपल भी थे, क्लोज भी थे। कौन कौन से? 1, 2, 5, 6, 7 सिंपल हो गए, क्लोज हो गए, ओनली लाइन सेगमेंट से बने हों। ये लाइन सेगमेंट से बना है, ये देखिए 4 लाइन सेगमेंट से बना है। इसमें ये देखिए लाइन सेगमेंट नहीं है, ये देखिए ये लाइन सेगमेंट नहीं है, यहाँ ये लाइन सेगमेंट नहीं है, इसमें देखिए ये लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ये तीनों पॉलीगॉन नहीं है, फर्स्ट और सेकंड पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन में आप क्या लिख देंगे? फर्स्ट एंड सेकंड, ये पॉलीगॉन है। अब है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास 2 बातें हैं। पहला तो ये कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के सारे इंटरनल जो एंगल होते हैं उस पॉलीगॉन के, पहली बात तो वो पॉलीगॉन होना चाहिए। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में मतलब पॉलीगॉन होना चाहिए। तो पॉलीगॉन कौन कौन से हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 ही पॉलीगॉन अभी हमने देखे। पॉलीगॉन कौन कौन से हैं? फर्स्ट एंड सेकंड। तो बाकी की तो इसमें बात ही नहीं करेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड में से आपको बताना है क्या ये कॉन्वेक्स हैं या कॉनकेव हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सारे इंटरनल एंगल 180 डिग्री से लेस होते हैं, लेस देन 180 डिग्री। ऑल इंटरनल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में होते हैं। यहाँ देखिए, इसमें ये चारों एंगल इसके लेस देन 180 डिग्री है, तो ये कैसा पॉलीगॉन होगा? कॉन्वेक्स। और इसमें देखिए आपको एक इंटरनल एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा, मोर देन 180 डिग्री या ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये कैसा पॉलीगॉन होगा? आपका कॉनकेव। सेकंड, इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा उसमें जितने भी आप डायगोनल आते हैं वो सब उसके इंटरनल में ही होंगे, कोई भी एक्सटर्नल में नहीं जाएगा। जैसे इसमें मैं डायगोनल खींचता हूँ, क्योंकि इसमें 4 लाइन सेगमेंट हैं, 4 साइड्स हैं, तो 2 डायगोनल खींचे जाएंगे। 1 कर्व बन गई 1 और 2।
ये देखिए 2 डायगोनल हो गए इसके, दोनों ही क्या है इसके इंटरनल में है, तो ये कैसा पॉलीगॉन होगा, कॉन्वेक्स। और इसमें देखिए ये जो आपका डायगोनल आएगा ये आएगा इसके एक्सटर्नल में, यानी बाहर आएगा, इससे बाहर आता है मतलब डायगोनल बाहर चला गया कोई भी एक डायगोनल, तो इसका मतलब वो कैसा पॉलीगॉन होगा, कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। यदि आप इसके बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए नॉलेज आपको मिलेगी, जो मेरा एक वीडियो है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन का, उसमें सब डिटेल दी गई है। तो सारी डिटेल्स तो इनकी डीपली तो मैंने अलग वीडियो बना के दे रखी है, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसमें भी मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं सिंपल कर्व के बारे में, क्लोज कर्व के बारे में, और पॉलीगॉन कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो और आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल को पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।